हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई कविता पहली हे मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जन्म 11 जून 1897 शाहजादपुर, मृत्यु 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर। कवि का परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस यानी उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। अब पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। कवि अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्तिभाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मेरे माथे पर जो चंदन का तिलक, गले की माला और जुबान पर जो गीत है, वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही हो। मैं हमेशा तुम्हारे ही गुणगान करूं। अब आगे। जिससे सुपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कह रहे हैं कि जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सपूत जन्म ले चुके हैं, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। इस मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक होना चाहता हूँ। अब आगे। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यानी कवि कहता है कि माँ समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। आगे। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि मातृभूमि से कहता है कि मैं तेरे काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, यानी तुम्हारे ही नाम का गुणगान करते रहना चाहता हूँ।
मैं अपना तन मन दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ।